डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप के दौरान जो स्टाइपेंड है वो कितना मिलता है। तो आप जैसा कि जानते हैं, पॉलीटेक्निक के जो छात्र छात्राएं हैं, आईटीआई के हों या बीटेक के हों, इसके अलावा कुछ अन्य छात्रों को भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। अप्रेंटिसशिप में जो आपके पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जैसे एचएएल हो गया, आईओसीएल हो गया, या कोई भी बीएचईएल हो गया, या इसके अलावा जो प्राइवेट बड़ी कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी समय समय पर निकलती हैं। तो बच्चों, अप्रेंटिसशिप के लिए कितना वेतन मिलता है, या कहना चाहिए उसको स्टाइपेंड कितना मिलता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासाएं हैं। जैसे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में अभी अध्ययनरत छात्राएं हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अप्रेंटिसशिप में आखिर कितना हमको स्टाइपेंड मिलता है। तो बच्चों, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने स्टाइपेंड यानी कि जो दरें हैं वो निर्धारित की हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आइए देख लेते हैं वो दरें क्या हैं। स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यदि कोई बच्चा 5वीं पास है, 5 से 9 तक पढ़ा है और वो अप्रेंटिसशिप के लिए जाता है कहीं, इसकी स्कूल पास आउट हम उसको कहेंगे, तो वो 5,000 रुपये प्रति माह के लिए वो एलिजिबल है। यानी उसको न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उससे ज़्यादा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है बच्चों, जैसे कोई स्कूल पास आउट है, यदि क्लास 10th यानी 10वीं किसी ने किया है, तो वो 6,000 रुपये प्रति माह के लिए पात्र है। तीसरा, यदि किसी ने स्कूल पास आउट है क्लास 12th जिसको हम कहते हैं, यदि 10+2 करने के बाद कोई स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप के लिए जाता है, तो उसको 7,000 प्रति माह मिलेगा। तो ये बच्चों जो रेट हैं वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए हैं। यदि कहीं पर 2 साल के लिए कोई अप्रेंटिसशिप करता है कोई स्टूडेंट, तो उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है 15% या 30%, जो अलग अलग उसमें निर्धारित है उसके हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर यानी 1 साल के लिए निर्धारित है। तो आपने इन तीनों का देखा, यदि 5th से 9th क्लास तक के हैं तो 5,000 रुपये प्रति माह, क्लास 10th पास आउट है तो 6,000 प्रति माह, और इंटरमीडिएट या 12th पास आउट है तो 7,000 प्रति माह। अब हम मेन बात कर लेते हैं जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं या जो डिप्लोमा के और जो बीई या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनको कितना स्टाइपेंड मिलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये 5वें नंबर पर आप बच्चों देख रहे हैं, टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट जो होल्डर होते हैं, या फिर सैंडविच कोर्स करते हैं किसी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से। सैंडविच कोर्स वो होता है जिसमें एकेडमिक यानी पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है या उसको कराया जाता है। तो बच्चों, ये आईटीआई वाले जनरली इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर जो होते हैं, उनको 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जैसे आईटीआई के जो हमारे छात्र छात्राएं होते हैं। ये जो 6वें नंबर पर है बच्चों, वो डिप्लोमा होल्डर के लिए है। किसी भी स्ट्रीम में यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसको 8,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ये बच्चों न्यूनतम दरें हैं। और उसके बाद आप 7वें नंबर पर आप देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस लिखा है। इसका मतलब जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं या बीई किए होते हैं, वो बच्चों को 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है। यानी कि आपने देखा, डिप्लोमा होल्डर्स को भी 8,000 है न्यूनतम, और जो बीटेक या बीई के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 8,000 है। आईटीआई वालों को 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो ये जो निर्धारित दरें हैं, आपने देखा ये सरकार द्वारा निर्धारित दरें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल मिल सकता है, बस इससे कम नहीं मिलेगा। तो ये मिनिमम रेट्स हैं, स्टाइपेंड की दरें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को मिलती हैं। तो बच्चों, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिप्लोमा के लिए, जो पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किए छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए न्यूनतम कितना स्टाइपेंड है? 8,000 रुपये। ये देखिए, ये लिखा है। तो ये बच्चों किसके लिए है? पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए। और यदि किसी ने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद जाता है, तो उसको भी 8,000 रुपये मिलता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। और आईटीआई वालों को लगभग 7,000 रुपये मिलता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जैसे जो आपने सुना होगा कि अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें वैकेंसी आती हैं, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा के छात्रों को रिक्रूट करते हैं। तो बच्चों, जो उनमें वैकेंसी होती हैं, तो डिप्लोमा अप्रेंटिस उसमें ट्रेनी के रूप में होता है।
तो बच्चों DAT उसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे वो अपना पैसे बताते हैं कि मंथली 9,000 है, किसी कंपनी में 11,600 है, किसी में 14,000, किसी में 15,500, किसी 19,000, कोई 23,000, इस तरह से बच्चों रहता है। तो वो डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में स्टूडेंट्स को रखते हैं और जो सरकार की निर्धारित दरें हैं वो न्यूनतम से ज़्यादा ही देते हैं और बच्चों को ऑफर करते हैं और बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको अप्रेंटिसशिप के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बच्चों उनके नियमानुसार वो लोग बच्चों को रिक्रूट करते हैं और तभी बड़ी संख्या में DAT यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के नाम पर वैकेंसी निकलती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें हायर किया जाता है, जैसा कि इस समय चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, जो आप लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी कि कितना स्टाइपेंड मिलता है, मैंने स्टार्टिंग से कक्षा 5 से लेकर के B.Tech तक वालों का सभी का बता दिया। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिनिमम स्टाइपेंड आपका कितना होता है। लेकिन बच्चों ये मिनिमम स्टाइपेंड है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको इससे ज़्यादा भी स्टाइपेंड मिल सकता है, वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से उसमें आपको दे सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बस इससे कम नहीं होना चाहिए। ये न्यूनतम दरें निर्धारित की हैं गवर्नमेंट ने। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।